हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एग्ज़ाम क्रैक। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी स्लेट या फिर सेट क्या होता है। ये वीडियो में आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन में देने वाली हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्लेट क्या होता है। द स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्लेट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन टू डिटरमाइन हु इज़ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेक्चरशिप। यानी कि जो स्लेट होता है या फिर सेट होता है, ये कॉलेज के अलावा भी यूनिवर्सिटी में भी लेक्चरशिप या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि नेट सेट एग्ज़ाम दोनों सेम होता है। सेट में सिर्फ जूनियर रिसर्च फेलोशिप नहीं होता है, लेकिन नेट में वो होता है। इसके बाद देखिए, ये जो नेट होता है या फिर स्लेट होता है, दोनों का रिक्वायरमेंट सेम है। पहले क्या होता था, स्लेट में सिर्फ कॉलेज में अप्लाई कर सकते थे, अभी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका स्लेट है, नेट नहीं है, तो आप यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, एग्ज़ाम 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 में जनरल एप्टीट्यूड होता है और पेपर 2 में अपना अपना सब्जेक्ट होता है। जैसे कोई सब्जेक्ट एजुकेशन का है, इंग्लिश का है, हिस्ट्री का है, इकोनॉमिक्स का है, अपना अपना सब्जेक्ट पेपर 2 का होता है। और ये जो स्लेट होता है, ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। अपना अपना स्टेट का एग्ज़ाम होता है, उस स्टेट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। जैसे कि नेट है, नेट फुल इंडिया का है, लेकिन स्लेट जो होता है अपना अपना स्टेट का होता है। और अगर अपना अपना स्टेट भी होता है, फिर भी कोई दूसरा यूनिवर्सिटीज़ में स्लेट क्लियर करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग फुल प्रोसेस देख सकते हैं, कैसे आप लोग स्लेट में अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, कौन कौन सी स्टेट पे स्लेट कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट स्लेट, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सिक्किम। तो यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट स्लेट जो होता है, यहाँ पे बहुत सारा स्टेट नॉर्थ ईस्ट स्लेट में आता है। इसके बाद कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरला, पंजाब, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे नेट जो स्लेट होता है ये कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो एग्ज़ाम होता है वो स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो स्लेट या फिर सेट किया उसको कहा जाता है। इसके बाद देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑन बिहाफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो अपना अपना स्टेट वाइज होता है, लेकिन वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की एजेंसी से ही होते हैं। इसके बाद देखिए, एग्ज़ाम लेवल स्टेट लेवल का होता है। एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी वंस इन ईयर में एक बार होता है। एग्ज़ाम 2 टाइम नहीं होता है, जैसे नेट 2 बार होता है, लेकिन स्लेट एक बार ही होता है। इसके बाद देखिए, एग्ज़ाम लेवल पेपर, जनरल एप्टीट्यूड पार्ट 2, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है, नेट की तरह ऑनलाइन नहीं होता है। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स मास्टर डिग्री होता है, लैंग्वेज इंग्लिश। और इसका पर्पस क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी स्टेट में अपॉइंट होने के लिए ये स्लेट दिया जाता है। इसके बाद देखिए, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो मान लीजिए नेट क्वालिफाइड नहीं हो रहा है, वो लोग भी स्लेट दे सकते हैं, या फिर नेट क्वालिफाइड होने के बाद भी स्लेट दे सकते हैं। इसके बाद स्लेट का सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, और उसका काट ऑफ नेट की तरफ होता है। नेट की तरह जो रिक्वायरमेंट है सेम स्लेट में सेम होता है। और यहाँ पे देखिए, ओनली देन विल बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट इन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। अगर स्लेट क्वालिफाइड करेंगे तभी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इसका 2 पेपर्स होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसके बाद देखिए, यहाँ पे मोड ऑफ एग्ज़ाम दोनों पेपर का ऑफलाइन होता है, ऐसा नहीं है ऑनलाइन। लेकिन पेपर 1 जो होता है, इसका 60 मिनट्स दिया जाता है, पेपर 2 का 120 मिनट्स। पेपर 1 का 50 मार्क्स, पेपर 2 का 100 मार्क्स। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, पेपर 1 का ऑब्जेक्टिव बेस्ड, पेपर 2 का ऑब्जेक्टिव बेस्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स, पेपर 1 का 100, पेपर 2 का 200। यानी कि 50 क्वेश्चन होता है, 51 एक क्वेश्चन में 2 मार्क होता है। तो 2 मार्क होने से क्या होता है, ये 200 मार्क्स आया है, 200 मार्क्स यानी कि 100 से डबल, यानी 100 क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन में 2 मार्क दिया जाता है, तो 100 क्वेश्चन में 200 मार्क्स मिलेगा। इसके बाद देखिए, मार्किंग स्कीम क्या होता है, 2 मार्क्स ईच फॉर द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर करने से आपको 2 मार्क्स मिलने वाला है, और 0 फॉर अनकरेक्ट आंसर, यानी कि कोई निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है।
और ज़ीरो मिलने, ऐसा नहीं है कि आप रॉन्ग किया है या फिर टच नहीं किया, वहाँ पे आपको ज़ीरो मिलने वाला है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद लैंग्वेज ऑफ पेपर देखिए, हिंदी, मराठी, उर्दू, कन्नड़ा, तेलुगु, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, मराठी, यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेबस, पेपर 1 का सिलेबस क्या होता है, सबका सेम होता है हर सब्जेक्ट का। जैसे कि आप साइंस स्ट्रीम में से हो, आप आर्ट्स स्ट्रीम में से हो, या फिर आप कॉमर्स स्ट्रीम में से हो, आपका सिलेबस एग्जैक्ट पेपर 1 का सेम रहेगा। लेकिन अपना अपना जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसका सिलेबस अलग रहता है, क्योंकि अपना अपना सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट का अपना अपना सिलेबस अलग होता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पेपर 1 का क्या होता है, टीचिंग एंड रिसर्च स्किल्स। मेनली एक टीचर होने के लिए, एक प्रोफेसर होने के लिए आपका जो स्किल्स, उसको पेपर 1 से चेक किया जाता है। तो यहाँ पे सिलेबस देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड जो पहला यूनिट है, टीचिंग एप्टीट्यूड। दूसरा यूनिट है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड। ये नेट के जैसे ही आप लोगों का सिलेबस है। यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आप लोग देख सकते हैं कितना सिलेबस है। जो थर्ड यूनिट है वो है, यहाँ पे देख सकते हैं, कॉम्प्रहेंशन। इसके बाद फोर्थ यूनिट देखिए, कम्युनिकेशन। फिफ्थ यूनिट जो होता है, यहाँ पे देखिए, फिफ्थ यूनिट में यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके बाद यहाँ पे और भी यूनिट है, जैसे कि फिफ्थ यूनिट में डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं है, फिफ्थ यूनिट में है मैथमेटिकल रीजनिंग। इसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग। इसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और इसके बाद यहाँ पे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसके बाद हायर एजुकेशन। ये है पेपर 1। और पेपर 2 का सिलेबस अपना अपना जो सिलेबस होता है। इसके बाद देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो 21 से चल रहा है वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्लेट या फिर सेट के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मास्टर डिग्री 55% आपको मार्क चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से है। ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स तो आपको चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम में बैठ नहीं सकते। इसके बाद कैंडिडेट्स हु अपीयरिंग फाइनल ईयर इन द मास्टर डिग्री कैन ऑल्सो अप्लाई। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेम में आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर सेकेंड सेम में पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर डिग्री आप नहीं कर सकते। अगर आपका सिर्फ फाइनल ईयर यानी कि आप फाइनल ईयर में है तभी अप्लाई कर सकते हैं। नेट की तरह नहीं है कि आप पहले ईयर में ही आपका नेट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद देखिए, द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हु हैव पास द पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन इज मोर देन 1 सब्जेक्ट एंड अपीयर ऑफ स्टेट एग्जामिनेशन ओनली इन 1 सब्जेक्ट। ये तो आप लोगों को एक सब्जेक्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। देयर इज़ नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है नेट की तरह। जैसे कि नेट में जीआरएफ का एज लिमिट होता है, नेट का एज लिमिट नहीं होता है। ऐसे ही जो स्लेट है इसका एज लिमिट नहीं होता है। नेशनलिटी इंडियन। यहाँ पे और एक चीज़ दिया गया है, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू टेक द एग्जाम। तो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा होता है। तो यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 दिया गया है। आप लोगों को वेबसाइट पे विजिट करना है। देन आप लोगों का नोटिफिकेशन में है, उस जो नोटिफिकेशन दिया जाएगा इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों का ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाइक नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सब दे के आप लोगों को अप्लाई करना है। क्लिक ऑन सबमिट एंड यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड आप लोगों का जनरेट होगा। ये फुल स्टेप है एप्लीकेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और कितना फ़ीस है यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी का 1200, ओबीसी का 1050, जनरल का भी 1050, एससी एसटी का 1000, पीडब्ल्यूडी का 800। तो यहाँ पे ये और भी एक चीज़ दिया गया है आप लोगों का, कैसे आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स है उनको यहाँ पे दिया गया है। देखिए क्या इमेज आपका अगर साइन है या फिर आपका फ़ोटो है, सिग्नेचर कुछ भी है, सर्टिफिकेट है, कितने केबी में से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया गया है। देखिए सिग्नेचर का 5 to 50 केबी, और यहाँ पे देखिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का 5 to 50 केबी यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए
पासिंग मार्क्स क्या है, जनरल का 40%, EWS का 35%, OBC का 35%, SC का 35%, ST का 35%। तो ये है फुल इन्फॉर्मेशन। और एक चीज़ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो स्लेट एग्ज़ाम है इसका अपॉर्चुनिटी क्या क्या रहने वाला है। अगर आप स्लेट एग्ज़ाम देते हैं तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो देखिए, पहला असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं, आप लेक्चरर भी बन सकते हैं, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन सकते हैं, आपको कभी कभी स्लेट एग्ज़ाम के द्वारा रिसर्च असिस्टेंट भी बनते हैं, इसके बाद यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भी बनते हैं। तो ये आपका अपॉर्चुनिटी है। तो स्लेट एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ नेट एग्ज़ाम आप क्रैक करने के बाद ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्लेट एग्ज़ाम भी क्रैक करते हैं तो तब भी आपको कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में जो नेट एग्ज़ाम का कैंडिडेट है उनको जितना इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, आपको भी उतना इम्पोर्टेंट दिया जाएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन